Hello bachcho, let's read out the question first. A force F vector is equals to 2.00 Newton I cap plus 7.0 Newton J cap plus 7.0 Newton K cap acts on a 2.00 kg mobile object that moves from an initial position di vector जो कि हमें गिवन है 3 मीटर I cap minus 2 मीटर J cap plus 5 मीटर K cap के इक्वल to a final position of d vector of f minus 5 meter I cap plus 4 meter J cap plus 7 of meter K cap के बराबर और ये कितना मूव करता है इन 4 सेकेंड में मूव करता है. So we have to find the work done on the object by the force in the 4 second interval. So देखिए सिंपली यहाँ पर हमें फोर्स वेक्टर गिवन है और जो मोबाइल ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है इनिशियल टू फाइनल पोजीशंस उनका वेक्टर्स फॉर्मेट में हमें यहाँ पर वैल्यूज गिवन है और ये जो भी वैल्यूज है देखिए ये बेसिकली d1 टू di टू df ये जो पार्टिकल मूव हो रहा है ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है वो कितने सेकंड के लिए गिवन है 4 सेकंड के लिए गिवन है और उसी 4 सेकंड के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है वर्क डन कैलकुलेट करना है. सो बेसिकली यहाँ पर 4 सेकंड इंटरवल ये जस्ट फॉर कंफ्यूजन है, यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं है क्योंकि हमें ऑलरेडी यहाँ पर बोल दिया है कि जो भी डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है डी आई टू डी एफ वो कितने सेकंड में कर रहा है 4 सेकंड में कर रहा है. सो हम डायरेक्टली यहाँ से वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑपरेट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो मैं बेसिक यदि फॉर्मूले की बात करूं वर्क डन की सो वो क्या होता है दैट विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू द फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. सो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी में दिया है इसलिए मैंने डी कंसिडर किया, अदरवाइज ये क्या होता है एस वेक्टर होता है. सो डोंट बी कंफ्यूज. सो बस सिंपली हमें वैल्यूज गिवन है सब्स्टिट्यूट कीजिए वर्क डन कैलकुलेट कर लीजिए. सो यहाँ से वर्क डन विल बी इक्वल्स टू क्या होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो सबसे पहले तो मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट कर लेता हूँ. सो दिस विल बी इक्वल्स टू जो भी फाइनल डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा वो माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट राइट यही होगा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट वो हमें गिवन है माइनस 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप और ये किस में होगा मीटर में माइनस ऑफ इनिशियल कितना है. सो इसको हम इनिशियल लिख लेते हैं कितना गिवन है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप के बराबर. ठीक है तो चलिए सिंपली हमें सब्सट्रैक्शन करना है माइनस माइनस प्लस. सो ये हो जाएगा माइनस 8 आई कैप प्लस 4 माइनस माइनस विल गेट प्लस. सो ये हो जाएगा 6 जे कैप प्लस 7 माइनस 5 विल गिव मी माइनस ऑफ 2 के कैप. ये आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. हमें कैलकुलेट करना था वर्क डन. सो यहाँ से हम सिंपली क्या बोलेंगे कि वर्क डन दिस विल बी इक्वल्स टू जो फोर्स का हमें वेक्टर गिवन है वो फॉर्मेट यहाँ पर लिख देंगे. क्या गिवन था 3 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप. इसका हमें डॉट प्रोडक्ट करना है विथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दैट इज माइनस 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप से. सो देखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है आई इंटू आई 1 हो जाएगा जे इंटू जे 1 हो जाएगा के इंटू के 1 हो जाएगा. लेकिन जब हम आई इंटू जे या फिर जे इंटू के इस तरीके से करेंगे तो वो 0 हो जाता है. तो सिंपली हम क्या करते हैं आई इंटू आई के करते हैं. सो प्लस 3 माइनस 8 8 या 24 कितना हो गया माइनस 24 प्लस 7 प्लस 6 46 42 हो जाएगा 6 7 42 देन 7 दिन 14 यानी कि हाउ मच इट विल बी 7 to 14 राइट. सो ये हो जाएगा ओके. डू वन करेक्शन यहाँ पर ये माइनस साइन नहीं होगा ना प्लस होगा प्लस 7 माइनस 5 सो प्लस 2. सो ये भी क्या आ जाएगा प्लस 2 के क्या. सो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा प्लस 14 आ जाएगा. सो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये 42 प्लस 14 56 माइनस 24 कितना हो गया 32. सो हमें यहाँ से वर्क डन कितना निकल के आ गया
32 एंड यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होता है जूल। सो ये हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।